Hello students of class 12, myself Rachna Vats and you are watching Rachna Vats RN Academy। ये मेरा लेक्चर 4 है सॉल्यूशन सीरीज पर और इसमें हम पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इनके बेस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड में तो आता ही है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए। पूरी केमिस्ट्री हम करेंगे धीरे धीरे, तो आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। थैंक यू। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। The first application is the production of carbonated beverage. What do you mean by carbonated beverage or carbonated drinks which contain carbon dioxide in them? The drinks or the beverages which contain carbon dioxide in them, that is known as carbonated beverage. तो carbon dioxide को कैसे ऐड किया जाता है? बहुत ही हाई प्रेशर पर बोतल्स को सील्ड किया जाता है एंड मिक्सिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सॉल्यूशन के अंदर चली जाती है, मिक्स हो जाती है। प्रेशर हाई मींस इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। हाई प्रेशर पर सीड करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है बीइंग अ गैस इट गेट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम जब उस बॉटल को ओपन करते हैं that bottle when that gets open, तो जो अंदर का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इस सॉल्यूशन में से फिज आउट होगी, बाहर आ जाएगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे आप वो जैसे शैंपेन होती है, बियर की बोतल्स होती हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं अंडर हाई प्रेशर, तो जैसे ही उनको ओपन किया जाता है दे गेट कम्स आउट विद द फिज, बहुत एफर्वेसेंस के साथ एकदम से बाहर आती है। तो बिकॉज ऑफ जब उनको सील किया जाता है तब हाई प्रेशर होता है, जब उन्हें खोला जाता है तो अंदर बोतल का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेक्ट आउट हो जाती है, बाहर आ जाती है। So in the production of carbonated beverage. Next step. The next is at higher altitude. At higher altitude. हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है? वेन अगर जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। गैस की सॉल्युबिलिटी मतलब ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन पहाड़ों पर हायर एल्टीट्यूड पर कम होगी, लेस होगी। तो वो पर्सन जो हायर एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनके ब्लड में लेस कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगी। अब ब्लड में कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लेस है, ऑक्सीजन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। अगर ब्लड के अंदर से कंसेंट्रेशन लेस होती है तो वो पर्सन दे आर बिकम वीक एंड दे आर अनएबल टू थिंक प्रॉपर। वो ठीक से सोच भी नहीं पाएंगे, दे आर अनएबल टू थिंक प्रॉपर। सो दिस कंडीशन इज नोन एज एनॉक्सिया। दिस कंडीशन इज नोन एज एनॉक्सिया। At a higher altitude, pressure decreases. जैसे जैसे प्रेशर कम होगा गैस की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी और वहाँ पे जो पर्सन रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगी, तो वो वीक हो जाएंगे एंड दे आर एबल टू थिंक प्रॉपरली एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एनॉक्सिया। ओके, थर्ड है, नेक्स्ट है इन स्कूबा डाइविंग। इन डीप डाइविंग या स्कूबा डाइविंग, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं दे यूज कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर मीन्स द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके अंदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं पानी के अंदर तो जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर गेट्स इंक्रीज। अब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। solubility of gas
इंक्रीज, तो जो नाइट्रोजन है वो ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। व्हेन द डाइवर बैक टू द सरफेस, अब वो सरफेस के ऊपर वापस आएगा तो प्रेशर फिर कम हो जाएगा। जैसे जैसे नीचे गया तो प्रेशर ज्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी और बहुत सारी गैसेस उसके ब्लड में डिसॉल्व होगी। अब जब वो बाहर आएगा तो प्रेशर कम होगा, जैसे ही प्रेशर कम होगा, डिक्रीज होगा, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो जो नाइट्रोजन गैस है दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आएगी और जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो इतने बड़े बबल्स को अलाउड नहीं करेगी अपने में से पास होना और वो बर्स्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज फट जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी एंड दिस कंडीशन इज नोन एज बैंड। दिस कंडीशन इज नोन एज बैंड। तो अवॉइड दिस कंडीशन, जो कंप्रेस्ड एयर होती है दैट इज डाइल्यूटिंग विद हीलियम। कंप्रेस्ड एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम। हीलियम के साथ डाइल्यूट होने से उनके पार्टिकल का साइज इतना हो जाएगा कि वो ब्लड कैपिलरी में से पास कर जाएंगे और वो बर्स्ट वाली कंडीशन नहीं आएगी, तो बैंड नहीं होगा, ठीक है। To avoid that band condition, compressed air is diluted with helium so that they can easily pass through the walls of capillaries and prevent the bend condition. So next topic is limitation of Henry's law. Henry's law की भी कुछ लिमिटेशन है, वो कब एप्लीकेबल होता है, जब गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। गैस का एसोसिएशन भी नहीं हो और डिसोसिएशन भी नहीं हो। समझते हैं कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है NH3, इसको अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है NH4OH। NH4OH ये एसोसिएशन हो गया, गैस गेट्स एसोसिएटेड विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ एसोसिएटेड हो गई है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया। NH4OH डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो अमोनिया के साथ एसोसिएशन भी हो रहा है, जुड़ रहे हैं, और डिसोसिएट भी हो रहा है, ये टूट रहा है। तो हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अमोनिया। अमोनिया पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल HCl गैस है, हाइड्रोक्लोराइड गैस है, उसको अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, HCl लिक्विड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये लिक्विड एसोसिएशन हो गया, गैस थी, वाटर में कंबाइंड हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो HCl लिक्विड डिसोसिएट करेगा और अपने आयंस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द HCl गैस, क्योंकि ये एसोसिएशन भी कर रही है, जुड़ भी रहे हैं, और डिसोसिएट भी कर रही है, टूट भी रहे हैं। तो हेनरीज लॉ HCl पर भी एप्लीकेबल नहीं है। तो वो गैसेस जो एसोसिएट और डिसोसिएट करती हैं सॉल्यूशन में, उन पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट है, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो, ये वाला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे ये आता है कंपटीशन में, बहुत बार पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि हेनरीज लॉ एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो व्हेन प्रेशर इज वेरी लो, जब प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है, प्रेशर इज वेरी लो, बहुत बहुत कम प्रेशर पर, और टेम्परेचर इज वेरी हाई, तब हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। जब किसी गैस का प्रेशर बहुत लो हो और टेम्परेचर हाई हो तो हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट है ये कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, गैस में कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो, शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। तो ये कौन सी गैसेस होगी, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमेशा अनरिएक्टिव होती हैं,
वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती। नोबल गैसेस पर एप्लीकेबल होता है हेनरीज लॉ। नोबल गैसेस पर एप्लीकेबल होता है बिकॉज दे रिमेन अनरिएक्टिव। ये सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करती, इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। कौन कौन सी नोबल गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड सो ऑन। तो नोबल गैसेस पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है क्योंकि ये अनरिएक्टिव है और ये सॉल्यूशन के साथ कोई भी रिएक्शन करके इनके अंदर केमिकल चेंज नहीं होता, इसीलिए हेनरीज लॉ इनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो these are the limitations of Henry's law. So students, I think आपको ये सारा समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इससे पहले के लेक्चर्स के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।